Good morning everyone. How are you all? Welcome to your own channel Stress Free Class. Part 2 here is waiting for you. मैंने आपको कहा था हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 हमारा हो चुका है. आज के इस लेक्चर में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे. उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट इज कॉलोनियल? पहले मुझे ये बताओ कॉलोनियल क्या होता है. यस, कॉलोनियल का अगर हम हिंदी मीनिंग समझें, कॉलोनाइजेशन, हियर यू कैन से दैट. कॉलोनाइजेशन भी आप लिख सकते हो, कॉलोनियल टाइम भी कह सकते हो. कॉलोनियल का अगर हिंदी मीनिंग समझें तो उसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद. बट यहाँ पे हम अपनी सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कॉलोनियल. देखो, आपको पता है कि जो ब्रिटिशर थे, कॉलोनियल वर्ड से लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, क्या इसका मीनिंग होगा, हमें समझ नहीं आ रही है. बट आपको यहाँ पे इसका मीनिंग समझना है. आपको पता है एक टाइम हमारे जो जितने भी हमारे राजाज नवाब लोग थे, ये सब इनको लगता था ब्रिटिशर्स, जैसे कहते हैं ना कि दूर के डोर सुहावने, तो इनको ब्रिटिशर्स के साथ बड़ा अच्छा लगता था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने आएंगे. तो इन लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए बुला लिया और बुला के ये कहते हैं कि आप आ जाइए, यहाँ पे आके ट्रेड कर लीजिए. राजाज लोग और नवाब लोगों को लगता है ये तो ट्रेड करने आए हैं. बट ब्रिटिशर्स का पर्पस तो ये नहीं था. वो तो ट्रेड करने नहीं आए थे, वो तो यहाँ पे अपनी जगह बनाने आए थे. क्लियर? ब्रिटिश केम टू कंकर दी कंट्री. वो इंडिया कंट्री को जीतना चाहते थे एंड स्टैब्लिश दी रूल, और यहाँ पे अपना रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे. ओके. सबजुकेटिंग लोकल नवाब एंड राजा. सबसे पहले इन्होंने जितने भी राजा थे, नवाब थे, सबको डराया और धमकाया. सबजुकेट का मतलब होता है डराना धमकाना. सबको डराया, सबको धमकाया. इसका मीनिंग क्या था? क्योंकि ये सारा कुछ करके वो इंडिया के ऊपर अपनी जितनी भी इकोनॉमी है, पॉलिटिकल पावर्स हैं, सबको अपने हाथ में करना चाहते थे, कंट्रोल ओवर करना चाहते थे बेसिकली. ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट वैल्यूज एंड टेस्ट. ब्रिटिशर्स लोग ये चाहते थे हम इंडियन के जो टेस्ट है, वैल्यूज है, वो चेंज करें. उनको ये था कि इंडियन को कुछ नहीं पता, हम लोग इंडियन को बताएंगे, हम लोग इंडियंस को कहेंगे कि आपको यहाँ पे अपने रूल्स चेंज करने, अपनी वैल्यूज, अपने टेस्ट, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताना चाहते थे, एजुकेशन के बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इंडियन को कुछ भी नहीं पता है. तो वो ये सारा कुछ करके एक्चुअल में वो चाहते क्या थे? सबजुगेट of one country by another leads to these political, economic, culture. सब कुछ अपने हाथ में करना चाहते थे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे. क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉलोनाइजेशन. राजा लोगों को मूर्ख बना के, नवाबों को मूर्ख बना के, सबको फूल बना के, इंडिया के लोगों के टेस्ट, वैल्यूज, उनको अंदर से जानना चाहते थे. ये सब कुछ करके वो ये चाहते थे कि अपनी जितने भी सामान बाहर से, यहाँ से सामान सस्ता लेके बाहर बेचें, और इंडिया को बिल्कुल खोखला करना चाहते थे. इस प्रोसेस को कहते हैं हम कॉलोनाइजेशन. अगला पॉइंट है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. अब आप मुझे ये बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. आपको पता है ब्रिटिशर्स लोगों के लिए जो एक्ट ऑफ राइटिंग था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. The act of writing was very important. Okay? क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों की एक हैबिट थी, जो भी वो इंस्ट्रक्शन, जो भी प्लान, जो भी पॉलिसीज, जो भी डिसीजन, जो भी एग्रीमेंट, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करते थे, हैड टू क्लियरली रिटन अप. हर चीज उनको लिखनी होती थी अपने रिकॉर्ड में. हर चीज वो रिकॉर्ड रिटर्न प्रिजर्व रखते थे. वो क्यों रखते थे? द ब्रिटिश फेल्ट दैट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगता था, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पे एक वर्ड आएगा मेमोज. मेमोज का मतलब होता है राइटिंग इंफॉर्मेशन, नोटिंग्स. जो भी वो कर रहे हैं, जो, क्योंकि उनको लगता था हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया की टेरिटरी को हम जीत लेंगे. जो भी वो कर रहे हैं टेरिटरी के लिए, जो भी वो सेटअप कर रहे हैं, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे. क्लियर? सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स. हर जगह का एक रिकॉर्ड रूम था. विलेज में तहसीलदार का रूम बना हुआ है, कोई भी कमोडेटरी कोई बना हुआ है रूम, तो हर किसी के साथ एक रूम था. ठीक है? जो भी आपने जितने भी ऑफिस होते थे, सब ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम था जहां पे ये लोग अपने रिकॉर्ड रख सकते थे. क्लियरली? स्पेशलाइजेशन. आप ये मान के चलो, जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे, देखो ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको लग रहा है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के लिए. ठीक है? पर अंदर से वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे थे, उनको अपना फायदा दिख रहा था उसके अंदर. क्लियर? अपना बेनिफिट उठा रहे थे वो उसके अंदर. तो इन्होंने आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमारे जो आर्चीव्स है
ये हमारे आर्चीव्स, ये हमारे म्यूजियम, इन सब के अंदर सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रखते थे। ठीक है, उसके बाद 19 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19th सेंचुरी की बात है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो केयरफुली कॉपीड। अब आपको पता है कि उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कई बार कट फट जाते हैं, कोई सुंदर हैंड राइटिंग भी नहीं है, तो कैलीग्राफिस्ट होते हैं। जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में कैलीग्राफी करते हो, बिल्कुल वैसे ही कैलीग्राफिस्ट होते हैं। कैलीग्राफिस्ट जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग करते हैं, ठीक है, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है और डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, इनको बहुत पैसा मिलता है कैलीग्राफिस्ट करने का भी। तो ब्यूटीफुली राइटिंग में वो सारे लिखवाए गए। ठीक है, पहले तो कैलीग्राफी वाला काम कराया गया, पर कुछ टाइम बाद हमारी प्रिंटिंग न्यूज़पेपर आ गए, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, उनसे बहुत सारी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज निकलवाते गए और हमारे सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे होते गए जो हम आज पढ़ रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको ये देखो, मैं आपको ब्रीफ समझा रही हूँ, कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मैं दे सकती हूँ आपको मैं बांट रही हूँ, सो दैट आपको कुछ ही मिनटों के अंदर सारी वीडियो क्लियर हो जाए, पूरा चैप्टर आपकी हिस्ट्री लाइन टू लाइन पढ़ के आप भी बोर हो जाओगे। हमने आपके लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो आपके काम के हैं। ठीक है, ओके। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। अब सर्वेस हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रिटिशर्स लोगों के लिए सर्वे, अब देखो ब्रिटिशर्स लोगों को इंडिया सेटल होना है। अगर कई बार आप भी एक नॉर्मल लाइफ के अंदर सोचो, हम लोग कहीं सोचते हैं कि हमें कहीं सेटल होना है, जाके किसी जगह पे जाके सेटल होना है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम उस जगह पे जाकर विजिट करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से, वहां का सारा इन्वायरमेंट देखेंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे, वहां की लोकेशन देखेंगे, वहां का एरिया देखेंगे, अपना जो बिजनेस हमें करना है उसके बारे में देखेंगे। उसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि सबसे पहले अगर हमें इंडिया में सेटलमेंट चाहिए तो हमें सर्वेस करने होंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि सर्वेस, इलेक्शन के टाइम सर्वेस होते हैं, पूरा सेंसस होता है, रिकॉर्ड डाटा देखा जाता है। क्लियर? ब्रिटिश बिलीव दैट, ब्रिटिश इस बात को मानते थे, किस बात को मानते थे ब्रिटिश? अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन। सबसे पहले उनको कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के प्लांट्स के बारे में, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना के बारे में, वहाँ के जियोलॉजिकल के बारे में, वहाँ की एंथ्रोपोलॉजिकल के बारे में, वहाँ का बॉटनिकल एनवायरनमेंट जो भी था, वहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं, पेशेंट से कितना टैक्स लिया जा रहा है, किसानों से क्या लिया जा रहा है, कौन एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इवन की वो सेंसस यूनिट सर्वे भी चेक किया 10 ईयर्स का। ठीक है, सारा 10 ईयर्स बाद किस तरह का जो सर्वे है, रिकॉर्ड, सारा पॉपुलेशन सर्वे सब उन्होंने किया। वहां की टोपोग्राफी, वहां की सॉइल, वहां की क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब उन्होंने देखा। क्लियर? हाँ जी। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, इसको अच्छे से समझना है हमें। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। देखो, फ्रॉम दैट रिकॉर्ड्स, हमारा बहुत वास्ट कॉर्प्स जिसने अपना अच्छा रिकॉर्ड लिखा, वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमारे पास बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड जो अपने बारे में, अगर लेट सपोज कि मैं अपनी क्लास की, मैं किसी क्लास की टीचर हूँ, मैं अपनी क्लास के बारे में कभी बुरा नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि मुझे पता है ये मेरी क्लास है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मुझे इनकी अच्छे से प्रेज करनी, इनको मोटिवेट करना है। अगर मैं आपकी क्लास के बारे में कुछ लिखना चाहूंगी तो मैं अच्छे पॉइंट ज्यादा लिखूंगी, शायद बुराइयां तो 2-3 ही लिख पाऊं, शायद वो भी ना लिख पाऊं। ठीक है, उसी तरह अगर ब्रिटिशर्स लोग रिकॉर्ड लिख रहे हैं, इंडिया के बारे में कुछ लिख रहे हैं, जो भी उन्होंने किया, जो भी अपने बारे में, तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे ना, पॉजिटिव वाइब्स लिखेंगे, नेगेटिव पॉइंट तो वो लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो हमारे बहुत सारे लोगों ने, पॉइंट्स थे राजा के दरबार में जितने भी थे, सब जगह, जैसे आप ये बात कर लो कि हमने मुगल एम्पायर के बारे में 7th क्लास में पढ़ा था, तो मुगल एम्पायर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब जो भी राजा के बारे में, किंग्स के बारे में हम पढ़ते थे, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही मिल रहे थे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हमें मिल ही नहीं रहे थे कहीं से। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो थे, मतलब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से, उनके पास डायरी थी, लोगों के पास पिलग्रिम्स भी आए, ह्योनिसांग आए, फाइयान आए, जितने भी बुद्धिस्ट आए, तो उन लोगों से थोड़ा सा कोशिश की कि वहां से पता लग सके, क्योंकि उन्होंने भी काफी ट्रेवलॉग लिखा था। ट्रेवलॉग लिखा तो ट्रेवलॉग से भी पता लग सकता है कि मतलब क्या कुछ है ट्रेवलॉग में, कि उन्होंने जो भी, वो न्यूट्रल होके लिखेंगे, जो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, वो इंडिया में उन्होंने जो भी देखा, जो भी उनके साथ हुआ, किस तरह के लोग मिले, कौन से राजा से, कैसे उनको वहां पे डील किया गया, तो ये सब कुछ इस चैप्टर का 2nd वीडियो था जो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्ट्रेस फ्री क्लास मेरे चैनल का नेम है। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो और वीडियोस के लिए 8th क्लास की पूरी, 6th 7th 8th की पूरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। थैंक यू।